हेलो दोस्तों, होप आप बहुत अच्छे हैं। तो आपको हमारे चैनल कॉटेज ऑफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू आवर चैनल कॉटेज ऑफ नॉलेज। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या किया था, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो विथ एक्सप्लेनेशन ऑलवेज, ठीक है। साइंस में मैंने बताया है आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी ज़रूरत होती है, ठीक है। जिन्होंने थ्योरी नहीं की, पूरी थ्योरी नहीं कंप्लीट हुई, तो उनके लिए मेनली, बिकॉज मुझे वीडियो सबके लिए बनाना पड़ता है। तो हमने पहले वाली वीडियो में, पहले 2 वीडियो हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इवन फेसबुक पेज में भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, फेसबुक ग्रुप भी है। आप लोग सबका डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और करेंगे भी। जितने दिन मुझे लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं खत्म होते तो मैं उतने दिन मैं कराती ही रहूँगी, ठीक है। सिर्फ आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करो, सिर्फ आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करो, बिकॉज मैं इसमें पढ़ाती हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करो। अगर आपको पसंद आए वीडियो, पहली वाली वीडियो, तो ये वीडियो अगर मैं आपको पसंद आए तो आप लोग ज़रूर से लाइक तो करना है। और फ्रेंड्स को, अगर आप नए आए हैं तो ऑब्वियसली आप सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। आप लोग फ्री में ही कर सकते हो सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब करके जाना। आप लोगों को नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल जाएंगे, यही है, आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोग और शेयर भी करना फ्रेंड्स के ग्रुप में। आजकल तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, आप लोग सबके कितने सारे प्रोफाइल होते हैं। तो आप लोग सब में आप लोग जो भी देख रहे हो सब में आप लोग शेयर कर दो, बिकॉज अगर आप लोग शेयर करोगे, अगर लाइक ज़्यादा आएंगे, कमेंट्स आएंगे, तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊंगी। मुझे भी थोड़ा सा एनकरेजमेंट की ज़रूरत है। अगर सामने वाला अगर नहीं सुने तो मैं वीडियो करके मुझे क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलता है आपकी वजह से। अगर आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, इसमें तो ये तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो हमारे लिए, इसलिए आप लोग शेयर कर दे। तो हमने इससे पहले 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। और ये आपको दिख रहा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप लोगों ने तो बहुत जनों ने, आप लोगों ने एग्ज़ाम भी दिए हैं, बहुत जगह दिए हैं। तो आप लोगों के ये क्वेश्चंस तो आप लोगों को मिला ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैंने ये बनाया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। थोड़ा सा प्रीवियस ईयर है, इसमें ज़्यादा ही प्रीवियस सभी है। इसके बाद तो टोटल ही प्रीवियस ईयर आपको साल भी दिख जाएगा क्वेश्चंस के बाद, ठीक है। इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं दिए। तो थोड़े क्वेश्चंस के बाद, 200 क्वेश्चंस के बाद, 200 भी नहीं, 150 क्वेश्चंस के बाद आप लोगों को ये मिल जाएगा, आप लोगों को साल भी मिल जाएगा और वहाँ ऑप्शंस भी होंगे, ठीक है। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो 101 नंबर 101 नंबर क्वेश्चन इज, बॉक्साइट इज यूज्ड इन विच इंडस्ट्री। तो बॉक्साइट जो होता है वो किस इंडस्ट्री में यूज होता है, आपको सभी को पता होगा। एल्यूमिनियम। क्यों एल्यूमिनियम? बिकॉज एल्यूमिनियम की और ही होती है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट ऑब्वियसली एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में ही काम आएगा। इसके बाद है, आफ्टर कोरोशन वेट ऑफ आयरन डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, सेम हो गया और रहेगा, और नन ऑफ दिस रहेगा। क्या होगा? ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, बिकॉज जंग लगने पर क्या होता है, Fe2O3, दैट इज फेरिक ऑक्साइड। ओके, फेरिक ऑक्साइड का ये फॉर्मूला है Fe2O3। तो फेरिक ऑक्साइड जंग लग जाती है, आयरन के ऊपर जम जाती है, तो वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो और मैं थोड़ा सा बोल रही हूँ, इसमें इससे रिलेटेड नहीं है, फिर भी देखना, जब बुक पुरानी हो जाती, कोई भी बुक, आप लोग जो भी बुक पढ़ते हो, देखना येलो येलो पड़ जाती है, उसका ऊपर जो भी है कवर है ना, येलो, पेज थोड़े थोड़े येलो हो जाते हैं। जब बुक नहीं रहती है ना, उसका वेट आप लोग नापोगे तो वो सेम ही रहेगा, लेकिन वो इतना स्मॉल, इतना नेग्लिजिबल सा चेंज होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। बिकॉज जब
पैक्ड रहती है बुक, न्यू एकदम ब्रांडेड, तब उसमें एयर नहीं रहती, एयर उसमें पन्नों में एयर नहीं रहता। तो जब वो हम लोग खोल के पढ़ते हैं, दिन के दिन पढ़ते ही जाते हैं, तो उसमें पन्नों में एयर चला आता है, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा एकदम लेस, एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वेट उसका बढ़ जाता है, आपको वो पता भी नहीं चलेगा। तो ये ऐसे ही आयरन के साथ भी होता है। इसके बाद 103, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने जितने भी क्वेश्चंस करा है ये सबसे ज्यादा मैंने रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ह्यूमिडिटी, ठीक है, तो ह्यूमिडिटी जो होता है वो हम किससे मेजर करते हैं, वो है हाइग्रोमीटर। और एक आता है इससे रिलेटेड, और एक क्वेश्चन है, वो है हाइड्रोमीटर, HY हाइड्रोमीटर, वो हो गया हाइड्रो। अगर डी रहा, अगर ये डी रहा, डी अगर रहा तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने के काम आता है, याद रख लो। स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक डेंसिटी आप बोल सकते हो, तो डी से डी याद कर सकते हो। तो इसलिए आप लोग याद रखो, ह्यूमिडिटी हो गया तो हाइग्रोमीटर, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया तो वो हाइड्रोमीटर, ठीक है। हाई थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, तो 104 नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। इसका मतलब तापीय जो शक्ति है, ताप जो हीट जो एनर्जी है, तो हीट वो कहाँ से आती है, तो हीट प्रोड्यूस फ्रॉम कोल इज प्रोड्यूसेस वाटर स्टीम। तो इसका मतलब जो हम लोग जो कोल है ना, कोल जब हीट करते हैं उसको, तो उसमें से जो प्रोड्यूस होता है वो होता है वाटर स्टीम, जल वाष्प जो होता है उसमें से प्रोड्यूस होता है। 105, विच डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड द व्हाइट प्लेग। अच्छा, व्हाइट प्लेग, द अदर नेम ऑफ व्हाइट प्लेग इज टीबी, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। ये आप लोगों को याद रखना होगा, द अदर नेम ऑफ व्हाइट प्लेग इज टीबी, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। इसके बाद 106, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली यहाँ पर विटामिन बी तो 12 टाइप आपको पता है, B12 हो गया साइनोकोबालामिन, इसका एवरी B1, B2, B3, B6, B9 जो भी है, जितने भी हैं आपको सब याद करना पड़ेगा। इसका आपको याद करना पड़ेगा, इसका टोटल जो भी केमिकल नेम है आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और बी कॉम्प्लेक्स पेलेग्रा जो डिजीज होता है, याद कर लो, जो डिजीज होता है डेफिशिएंसी के विटामिन बी के कम होने से जो डिजीज होता है वो है पेलेग्रा। और एक बात, पेलेग्रा जो अगर पर्टिकुलर अगर आए तो आपको टिक करना है B3, अगर आपको आए B1, B2, B3, B12 तो आपको B3 क्लिक करना है। B3 के कम होने पर पेलेग्रा होता है, और B3 का केमिकल नेम है नियासिन, ओके, B3 का केमिकल नेम है नियासिन। इसके बाद है 107, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल मैंने इससे पहली वाली वीडियो में वहां ऑप्शंस थे, वहां आंसर था विटामिन बी, ओके। तो मैंने वहां कहा था ADE के हो गया फैट सोल्यूबल विटामिन, और विटामिन BC हो गए वाटर सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। इसमें से तो क्या कुछ, पर ये तो इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में आते हैं। इसके बाद है 108, व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन। तो ये समझ लो, तो बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ क्रॉप ब्रीडिंग टू इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू। अच्छा, इसका मतलब है फोर्टिफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, मतलब है जो प्रोसेस में हम लोग जो क्रॉप ब्रीड मतलब समझो कोई भी प्लांट है, किसी ये के प्लांट है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ब्रीड होता है, ब्रीड को हम लोग चेंज करके करते हैं, क्योंकि समझो 2 प्लांट को अगर हमने ब्रीड किया, तो अगर 2 ही वीक प्लांट है तो वीक ही निकलेगा उसमें से, अगर जो प्लांट उगेगा तो वो तो वीक ही होगा ना। तो हम लोग न्यूट्रिशन वैल्यू, इसका मतलब उससे पुष्टि ज़्यादा पाने के लिए, हम लोग पुष्टि उससे ज़्यादा हमारा इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम लोग आर्टिफिशियली क्रॉप ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आर्टिफिशियली क्रॉप ब्रीडिंग करते हैं, वही बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है। इसके बाद है 109, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर मेड फ्रॉम। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स किससे बनते हैं, वो है सोडियम पाल्मिटेट। ये एकदम फैक्चुअल है, आपको याद करना पड़ेगा। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बनते हैं सोडियम पाल्मिटेट से। इसके बाद है व्हाट इज ब्रिजमैनाइट।
इसके बाद है व्हाट इज ब्रिजमैनाइट, तो वो है अर्थ मोस्ट एबंडेंट मिनरल। आपको मैंने सबसे ज्यादा एबंडेंट मीन सबसे ज्यादा, अर्थ में सबसे ज्यादा मिलने वाला मिनरल है। ये घुमा के भी आ सकता है आप लोग, ब्रिजमैनाइट आप लोग ये स्पेलिंग देखकर, ये नाम देखकर याद कर लो। अर्थ का जो मोस्ट एबंडेंट सबसे ज्यादा मिलने वाला मिनरल कौन सा है तो वो हो गया ब्रिजमैनाइट। इसके बाद है 111 कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ, तो हमारे देखना एक्चुअली पता है कलर ब्लाइंडनेस ना लड़कों में ज़्यादा होता है। देखना जब इससे पहले ALP का जो भी निकला था उसमें सब लोग चेक करवा रहे थे डॉक्टर के पास जाके ज्वाइनिंग से पहले, तो कलर ब्लाइंडनेस किसका है किसका नहीं है, बिकॉज ALP में तो अलाउ नहीं है, इवन एक टेक्नीशियन में भी नहीं था, ALP में तो नहीं है, टेक्नीशियन में भी नहीं था अलाउ, तो वो लोग चेक कर रहे थे। एक्चुअली कलर ब्लाइंडनेस लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है, लड़कियों में कम पाया जाता है, ठीक है। तो वो किसके इम्बैलेंस की वजह से होता है, वो है कोन सेल्स की वजह से होता है। और अगर आए जो आपको जो ब्लैक एंड वाइट दिखता है, ब्लैक एंड वाइट जो होता है उसमें उससे रिलेटेड कौन सा सेल है, वो है रॉड सेल। उससे रिलेटेड कौन सा सेल है वाइट ब्लैक एंड वाइट, वो है रॉड सेल। 112 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट कोल टाइप, मैंने आपको कहा था एंथ्रासाइट, बिकॉज इसमें कार्बन की मात्रा 80% से ज़्यादा रहती है, इसलिए ये हार्डेस्ट कोल टाइप है, एंथ्रासाइट याद कर लेना। 113 पेनिसिलियम इज डिराइव फ्रॉम, तो पेनिसिलियम किससे निकाला जाता है, तो वो पेनिसिलियम मोल्ड से निकाला जाता है। आपको तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि पेनिसिलियम मोल्ड से पेनिसिलियम निकाला जाता है। इसके बाद 140 कलर वेरिएशन इन स्टार्स इज ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, मैंने इससे पहले एकदम पहले वाली वीडियो में मैंने कहा था आपको, वहाँ पर समझाया था कि कलर जो ट्विंकल करते हैं किसकी वजह से करते हैं, तो वो रिफ्रैक्शन था आंसर। यहाँ पर है कलर वेरिएशन इन स्टार्स, जो कलर देखना एक का कलर कभी कभी होता है बहुत ही ज़्यादा येलो, एक का कलर थोड़ा सा रेडिश, तो यहाँ पर कलर टेम्परेचर की वजह से, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उसका कलर कोई और होगा, अगर टेम्परेचर उससे कम हो तो थोड़ा सा हल्का कलर होगा, जितने डीप कलर उतना ज़्यादा टेम्परेचर, ठीक है, ये याद कर लेना। टेम्परेचर की वजह से कलर वेरिएशन दिखने को मिलता है स्टार्स में। इसके बाद है 115 टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज DPT वैक्सीन बिलोंग, तो DPT वैक्सीन एक्चुअली मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन तो आए ठीक है, बट आपको ऐसे ही भी आ सकता है DPT वैक्सीन हो तो DPT वैक्सीन का फुल फॉर्म क्या है, और ये भी आ सकता है DPT वैक्सीन कौन कौन सी डिजीज को ठीक होने में यूज होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, डिप्थेरी इसका फुल फॉर्म जो है, इसका डिजीज ये ठीक करने को यूज होता है। फॉर डिप्थेरिया हो गया, पर्टुसिस हो गया एंड टिटेनस हो गया, ठीक है, ये आपको याद करना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस थे कॉम्बिनेशन वैक्सीन, तो मैंने कॉम्बिनेशन वैक्सीन ही दिया है, सिंगल वैक्सीन नहीं होगा। इसके बाद है 116 व्हाट इज एनीमोमीटर यूज्ड फॉर, ये पहले वाली वीडियो में हो चुका है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है बिकॉज ये बहुत बार रिपीट हुआ है। तो एनीमोमीटर विंड स्पीड, जो हमारी जो वायु का जो स्पीड है वो वायु के स्पीड को मेजर करने में यूज होता है। इसके बाद है 117 डायोड्स आर जनरली यूज्ड इन, तो डायोड्स जो होते हैं तो वो किस में यूज होते हैं, वो रेक्टिफायर्स में यूज होते हैं। और एक बात, रेक्टिफायर कौन से करंट को कौन से करंट में ट्रांसफॉर्म करता है, एकदम फर्स्ट वीडियो में था, फिर से रिपीट करा रही हूँ, वो करता है AC को DC में कन्वर्ट करता है। और ठीक है, इसका ऑपोजिट भी मैंने बोला था, DC को अगर AC में कन्वर्ट करता है वो होता है, क्या होता है, वो होता है हमारा इन्वर्टर, ठीक है, वो होता है इन्वर्टर। अगर DC को AC में कन्वर्ट करे वो हो गया इन्वर्टर, अगर AC DC में कन्वर्ट करे तो वो होता है रेक्टिफायर। और डायोड्स भी जनरली यूज्ड इन रेक्टिफायर्स में यूज्ड होते हैं। इसके बाद है 118 इन विच इंडस्ट्री इज लाइमस्टोन यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल, लाइमस्टोन का मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ तो आप लोग देख लेना। कैल्शियम कार्बोनेट इज कॉल्ड द लाइमस्टोन, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहते हैं। तो लाइमस्टोन किस में रॉ मटेरियल में, किस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के हिसाब से यूज होता है, तो वो है सीमेंट इंडस्ट्री। इसके बाद है 119 ए ग्राफ्ट ऑफ सेम कैरेक्टर टिश्यू इज कॉल्ड,
तो आइसोग्राफ्ट, देखो इसमें से कीवर्ड पकड़ो, ऑप्शन थे बहुत, पॉलीग्राफ थे, ये थे वो थे, इसमें से कीवर्ड पकड़ो। सेम कैरेक्टर कहाँ है, सेम अगर वर्ड आ जाए तो उसमें आइसो, आइसो मीन्स आइडेंटिकल, आइसो मीन्स व्हाट, आइसो मीन्स आइडेंटिकल, अगर आइसो आ जाए तो वो आइडेंटिकल होता है, इसलिए सेम कैरेक्टर आइसो। अगर आपको नहीं भी पता होगा तो आप कीवर्ड इसमें से ढूंढकर आंसर कर पाएंगे। इसके बाद है 120, जिलेटिन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो जिलेटिन किस में यूज होता है, वो है रबर। और जिलेटिन क्या होता है, वो एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल के बोन से बनता है जिलेटिन। आप लोग याद रखना, एनिमल के, ये एक नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अगर सेम एज जिलेटिन होता है, बट अगर होता है, क्या होता है, अगर होता है एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट, ओके, उसमें देखना एक, अगर आप लोग कभी भी खरीदे, उसमें ग्रीन कलर का बॉक्स में, ग्रीन कलर के बॉक्स में ग्रीन कलर का एक डॉट होता है, इसका मतलब वो वेजिटेरियन होता है। और जिलेटिन एनिमल के बोन से बनता है, इसलिए वो नॉन वेजिटेरियन होता है। और यूज किस में होता है, प्रोडक्शन ऑफ रबर, रबर के प्रोडक्शन में यूज होता है जिलेटिन। मैं थोड़ा सा बोल दे रही हूँ, अगर आपको पसंद आए, ठीक है, अगर आपको समझ में आए, मैंने सब क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए, सब क्वेश्चंस आपको 1000, अगर मैं 1500 कराऊँ तो आपका 3000 क्वेश्चन इसमें से बन जाएगा। तो अगर आपको पसंद आए, ठीक है, अगर आपको पसंद आए, अगर आप समझ पाए, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक करना और आप लोग फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, जितने भी ग्रुप्स है आप लोग शेयर कर दो, जस्ट आप लोग शेयर कर दो, बिकॉज आप लोग शेयर करोगे तो मुझे थोड़ा एनकरेजमेंट मिलेगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आए, आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगेगा। तो आप लोग कमेंट भी करना, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है ना, ये सीरीज़ आप लोग एक बार करके, आप लोग साइंस के क्वेश्चन, जो भी एग्ज़ाम आप लोग दे आओ, दे आने के बाद मुझे आके वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करना। तो आपको सब क्वेश्चन, ये तो अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, अभी तो कोई एग्जाम नहीं होगा कोरोना की वजह से। अब मैं कंटिन्यू करते करते ये यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारे हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग एग्जाम देने के बाद आकर कमेंट करना, इससे बाहर आया कि नहीं आया, मैं इसमें से सब कुछ आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट करके खुद बोलना, ठीक है। तो अगर आप लोग कोई भी नए हो, आप लोग इस चैनल पे नए आए हो, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब जो बटन है उससे क्लिक कर लेना एक बार, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है। चलो, इसके बाद है 121 क्वेश्चन, 121 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डज लेमन कंटेन्स। तो लेमन में जो नींबू होती है ना, नींबू में कौन सा विटामिन रहता है, वो विटामिन सी, सबको पता है, बिकॉज बहुत ही खट्टा होता है, तो विटामिन सी खट्टी। तो 122 आइसोटोप्स हैव सेम, क्या आइसोटोप्स मतलब आपको अब मैं बताऊंगी, थोड़ा वेट कर लो। आइसोटोप्स, अगर देखो, आइसोटोप्स हैव सेम, व्हाट सेम, आइसोटोप्स में क्या सेम रहते हैं, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहते हैं। अगर अब आप देखो, मैंने कहा आइसोटोप, ठीक है, मैंने कहा आइसोटोप, ये यहाँ से 3 क्वेश्चन आते हैं। आइसोटोप, यहाँ पर क्या है, पी आ रहा है, टोप पी आ रहा है, पी, ठीक है, पी आ रहा है, तो आइसोटोप। अगर पी आए तो प्रोटोन का नंबर सेम होता है, ठीक है। आइसोटोप्स मतलब 2 आइसोटोप्स कितने, आइसोटोप्स अगर 2 हुए तो उसमें आपको आइसोटोप्स अगर लिखा रहे तो उसमें प्रोटोन सेम होगा। अगर लिखा रहे आइसोटोन, ठीक है, अगर लिखा रहे आइसोटोन तो उसमें न्यूट्रॉन के जो नंबर्स है सेम रहेंगे, याद कर लेना। अगर आए आइसोबार, ठीक है, आइसोबार, तो एटॉमिक वेट जो होता है, जो नंबर के ऊपर लिखा रहता है, ठीक है। पकड़ लो क्लोरीन, लो मैं लिख रही हूँ अभी, क्लोरीन, यहाँ पर 17 लिखा रहता है ना, यहाँ पर 35। तो ये जो एटॉमिक वेट होता है, ये एटॉमिक वेट जो है ना, ये एटॉमिक वेट अगर सेम रहे, दो अगर एलिमेंट है, उसमें अगर एटॉमिक वेट सेम रहे तो उसको हम कहते हैं आइसोबार। प्रोटॉन सेम रहे तो आइसोटोप, फिर से कह रही हूँ, प्रोटॉन सेम रहे तो आइसोटोप, अगर न्यूट्रॉन सेम रहे, आइसोटोन एन आ रहा है तो आइसोटोन, इसका मतलब न्यूट्रॉन सेम है। आइसोबार में कुछ मैचिंग नहीं है तो इसका मतलब एटॉमिक वेट हो गया, ठीक है। ये छोटा छोटा ट्रिक्स है, आप लोग याद कर लेना। इसके बाद
इसके बाद 123 सेक्सटेंट इज यूज्ड टू मेजर। तो सेक्सटेंट किस में यूज होता है, किस चीज को मेजर करने में सेक्सटेंट यूज होता है, वो है एंगल। ठीक है, एंगल। ये बहुत पहले पास्ट में ये सेक्सटेंट यूज किया करते थे लोग, तो वो हो गया एंगल मेजर करने में यूज किया जाता है। इसके बाद है 124 विच इज द बिगेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ा ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्रंथि यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में कौन सा है, वो है लीवर। ठीक है, वो है लीवर। इसके बाद है 125। तो यहाँ कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी। पैनक्रियास, मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था इंसुलिन, इंसुलिन कहाँ से ये होता है, इंसुलिन कहाँ से निकलता है, इंसुलिन निकलता है पैनक्रियास से, तो मैंने कहा ही था। उससे अगर डीप जाओ, पैनक्रियास हो गया, पैनक्रियास के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, अगर डीप जाओ, पैनक्रियास में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। ठीक है, आपको शायद याद रहेगा। इसके बाद है लेप्टोस्पाइरोसिस कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वो है लेप्टोस्पाइरा। ये फैक्चुअल बेस है, आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने इसे पहले वाली वीडियो में इससे ठीक एक पहले आपको डिस्क्रिप्शन अगर देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 51 to 100 जो क्वेश्चन है इसके पहले वाली वीडियो में मैंने अपलोड किए हैं, तो वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। आपको टोटल प्लेलिस्ट का लिंक भी वहाँ मिलेगा। तो मैंने वहाँ पर एक बोला था आपको, अगर आप लोगों ने देखा होगा, जिसने भी देखा होगा, अगर आप लोग सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो वेल्स डिजीज करके मैंने एक क्वेश्चन कराया था। वेल्स डिजीज का अदर नेम होता है लेप्टोस्पाइरोसिस। याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत मैं डीप जा रही हूँ इसलिए बिकॉज आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। अगर एग्जाम में आए तो एकदम आप लोग 100 में, साइंस में 100 में 100 आप लोग 100% मार्क्स आप लोग पा सकते हैं इजीली। मैथ्स में भी पा सकते हैं, साइंस में तो ऑब्वियसली पा ही सकते हैं। तो लेप्टोस्पाइरोसिस वेल्स डिजीज का दूसरा नाम है। और मैं थोड़ा सा बोल रही हूँ लेप्टोस्पाइरोसिस कैसे होता है। एक्चुअली ये जो एनिमल का जो यूरिन है ना, एनिमल के यूरिन से ये स्प्रेड होता है, एनिमल के यूरिन से ये ह्यूमन में आता है। तो आप जस्ट यही समझ लो, एनिमल के यूरिन से ये स्प्रेड होता है। ठीक है, इसके बाद है 127 विच बॉडी ऑर्गन डज हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी जो भी होता है, तो वो कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है, तो वो लिवर है। 128 विच हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड द एमरजेंसी हार्मोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। विच हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड, तो आपको जो इमरजेंसी जो हार्मोन होता है हमारे शरीर में, तो वो कौन सा होता है, तो उसका नाम है एड्रेनालिन। तो एड्रेनालिन हार्मोन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि वो जब आप लोग फॉर एग्जांपल आप लोग समझो, अगर आपको डर लगे, तो जब आपको डर लगे, अगर आपको कोई भी पीछे से आकर धक्का दे, आप लोग एक स्ट्रेंज हो जाते हो ना उसमें से, तो आपका कौन सा हार्मोन आपका सीक्रेट होता है, कौन सा निकलता है, तो इमरजेंसी में आपका एड्रेनालिन हार्मोन निकल। अगर जब आप रेसिंग करते हो, जब आप दौड़ते हो, ठीक है, जब आप दौड़ते हो तो तब भी आपका एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है, सीक्रेट होता है। 129 ब्राउन स्टेन्स ऑन ग्लासेस ऑफ वाटर आर जनरली ड्यू टू। जो ब्राउन स्टेन्स होता है ऑफ वाटर ऑन ग्लासेस ऑफ वाटर आर जनरली ड्यू टू कैल्शियम 130। ओके, ये एकदम फैक्चुअल वेज आपको एकदम याद रखना पड़ेगा। तो एक्चुअली 120 130 क्वेश्चन एक लाइन में आ गए, ठीक है, मैं ठीक कर दूंगी बाद में। तो 129 हो गया ब्राउन स्टेन्स ऑन ग्लासेस ऑफ वाटर आर जनरली ड्यू टू कैल्शियम 130। आप लोग ये एकदम याद कर लो। कॉड लिवर ऑयल हैज, कॉड लिवर आपको पता होगा, कॉड लिवर जो होता है वो बहुत ही जो हार्ट पेशेंट होते हैं मेनली, उनके लिए बहुत ही कॉड लिवर ऑयल ज़रूरत होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो उसमें मैक्सिमम मात्रा में विटामिन ए एंड डी रहते हैं। ठीक है, इसके बाद 131 ओके, अगर आपको पसंद आए, ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है अभी तक वीडियो, तो आप एक लाइक कर देना। और आप लोग नए आए हैं चैनल में जो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी टॉपिक चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आया, कोई भी कुछ भी कमेंट जो भी आप लोग बोलना चाहते हैं मुझे, तो आप लोग
मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं डेली के कमेंट देखती हूँ, ठीक है। और फ्रेंड्स के साथ तो शेयर करना ही, और सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप लोग जो भी प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस तो आती है, प्रीवियस ईयर कर लो, इसके बाद आप लोग 1000 2000 आप लोगों को कितने क्वेश्चन है, मैं इतने क्वेश्चन बना के दे दूंगी, तो 7000 10,000 तो वही रिपीट होते रहेंगे क्वेश्चंस। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लो। प्रीवियस ईयर से 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और ये CGL CPO CHSL जितनी रेलवे सबके क्वेश्चंस की बंच है, ये टोटल बंच है, इसलिए ये अच्छे से कर लो एक बार। इसके बाद देखो 131 अर्थ ओजोन लेयर ब्लॉक्स। तो अर्थ का जो ओजोन का जो लेयर है वो कौन सी रे को ब्लॉक करता है, आने नहीं देता पृथ्वी में? तो अल्ट्रावायलेट रेज, जो भी ब्लॉक टोटली पूरी तरह से तो नहीं कर सकता, अल्ट्रावायलेट रे हमारे दुनिया में आती है, बट बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी, बहुत इतना मिनिमम क्वांटिटी आप लोगों को पता नहीं होगी, इतना मिनिमम क्वांटिटी आता है हमारे। फिर भी देखो ऑस्ट्रेलिया में कितनी ज़्यादा स्किन कैंसर के लोग पीड़ित है, ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर से, फिर भी ओके। तो अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक करता है। 132 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। तो मसल्स कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। 133 देखो विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट सब्सटेंसेस रिलीज इंफ्रारेड, डू हॉट सब्सटेंसेस रिलीज। ओके, तो हॉट सब्सटेंसेस रिलीज कौन से रेडिएशंस करते हैं? तो वो है इंफ्रारेड रेडिएशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग डू हॉट सब्सटेंसेस रिलीज, तो वो हो गए इंफ्रारेड रेडिएशंस। ओके, आप लोग कमेंट में एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग बताना, मैं आपको बोल दे रही हूँ। तो रिमोट में जो आप लोग जो टीवी के चैनल जो घुमाते हो ना, जो चेंज करते हो, तो रिमोट में जो जो रे होते हैं, जो रे होता है उसका नाम क्या है? वो एक्सरे है, इंफ्रारेड है, यूवी है, तो वो क्या है? तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आप सब लोग जो भी देख रहे हो मुझे कमेंट करना, ठीक है। मैं आपको कमेंट पिन कर दूंगी, जिसका भी कमेंट ठीक होगा मैं उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो हो गया और उसके बाद वाली वीडियो भी हो सकती है, ठीक है। आप लोग कमेंट कर देना, मुझे उसका नाम मैं ले लूंगी। देखो इसके बाद है 135। तो ओके 134 नहीं हुआ, तो 134 देख लो। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, तो सीपीयू में क्या क्या रहते हैं? सीपीयू में एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसमें अंदर में घुस गया तो ठीक है, हम लोग कर लेंगे, कंप्यूटर भी तो आता है। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्ड यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ईस्ट क्या है? ईस्ट तो फंगी है, आपको सभी को फंजाई भी बहुत लोग कहते हैं, तो फंगी और फंजाई आप जो भी इसे नाम दो, ईस्ट हो गया फंगी, ठीक है। 136 केमिकल यूज इन पेपर फैक्ट्री फॉर पल्पिंग। तो पेपर फैक्ट्री है ना, पेपर फैक्ट्री में कौन सा केमिकल यूज होता है? एकदम याद कर लो, सोडियम सल्फाइड NaS2, सोडियम सल्फाइड NaS2, ये अगर ये भी रहे NaS2 सोडियम सल्फाइड, अगर ये फार्मूला रहे तो ये फार्मूला को आपको ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा ऑनलाइन एग्जाम में, ठीक है। अगर ऑफलाइन में आ गया तो आप लोग गोल भरोगे, बस इतना ही जस्ट डिफरेंस है। इसके बाद देखो 137 विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस अप्लाई टू रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन, तो डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाया था, इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, तो देख लो आप लोग। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ ए वेव व्हेन इट एंटर्स ए मीडियम। ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन कब, कंडीशन क्या है रिफ्रैक्शन होने का? जब दो मीडियम हो, तो जब पकड़ लो, सपोज एयर मीडियम से लाइट आए और डेंसर मीडियम ग्लास और वाटर में पानी जा रहा है, तो तब रिफ्रैक्शन घटेगा, ओके। ये इंग्लिश में कहा गया है। तो 138 विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर हार्मफुल इफ टेकन इन एक्सेस। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग 139 भी एक ये में आगे, ठीक है, मैं ठीक कर दूंगी, तो देख लो आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर हार्मफुल इफ टेकन इन एक्सेस। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कौन से विटामिन लो तो ये बहुत ही हार्मफुल होता है, तो वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एकदम याद कर लो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम लोग ले तो हमको वो इफेक्ट कर जाएगा, ठीक है। 139 थाइमस ग्लैंड सीक्रेट। तो थाइमस ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है? तो वो है थाइमोसिन। एकदम नाम से नाम मिल गया, तो थाइमोसिन आपको याद भी रहेगा।
140 कार्बोलिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो कार्बोलिक एसिड जो जब सांप को हटाने में, सांप अगर नहीं आए तो हम लोग कभी कभी बहुत जनों के घर में कार्बोलिक एसिड यूज होता है, सांप ना आए घर में इसलिए, तो कार्बोलिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो फेनॉल इसे इसका अदर नेम है। 141 द एक्सप्लोशन ऑफ एन एटम बम इज ड्यू टू, तो एटम बम कैसे, मैं एटम बम जब एक्सप्लोड होता है, जब वो फट जाता है, इज ड्यू टू, वो कैसे फटता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, वो कैसे फटता है, तो वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, कंट्रोल्ड होगा तो वो नहीं फटेगा, वो ठीक रहेगा, अगर अनकंट्रोल्ड होगा तो वो फट जाएगा। उसके अंदर अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होते ही रहता है, इसलिए वो एक समय आके एक्सप्लोड कर जाता है, ठीक है। तो एटम बम हो गया अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। 142 इफ अ बॉम्ब एक्सप्लोड्स ऑन द मून व्हेन विल यू हियर इट ऑन द अर्थ, जब एक बॉम्ब मून में, चांद में अगर एक बॉम्ब फट गया, ठीक है, अगर समझो पकड़ लो, अब अभी एक चांद में एक बॉम्ब फट गया, तो आप लोग कब उसका कब किस टाइम पे उसका साउंड आप लोग अर्थ में बैठ के सुन पाओगे? आप लोग क्या सुन पाओगे? क्यों नहीं सुन पाओगे? बिकॉज द साउंड विल नेवर रीच अर्थ, यहाँ पर लिखा है, नहीं सुन पाओगे। क्यों नहीं सुन पाओगे? बिकॉज साउंड को ट्रैवल होने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए ना, जब मीडियम तो चाहिए, मीडियम साउंड, मीडियम लाइट, मीडियम अगर लाइट अगर मीडियम नहीं हो तो भी ट्रैवल कर लेगी, बट साउंड नहीं कर सकती, इसलिए साउंड विल नेवर रीच अर्थ, ओके, टू अस। इसके बाद है 143 विच विटामिन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम को हजम करने में, एब्जॉर्ब करने में कौन सी विटामिन यूजफुल है, हमारे हेल्प करती है, तो वह विटामिन डी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताना विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है, आप लोग कमेंट में बॉक्स में बताना विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है। इसके बाद है 144 लफिंग गैस, तो लफिंग गैस आपको पता होगा, लफिंग गैस हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O, ये 2 जो है ये सफिक्स में, दैट इज ये नीचे होगा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। और अगर टीयर गैस कहे तो उसमें एक कॉन्स्टिट्यूंट कौन होगा? उसमें एक कॉन्स्टिट्यूट होगा, उसमें एक जो मैटर है वो होगा क्लोरोपिक्रीन, ओके, क्लोरोपिक्रीन याद कर लेंगे। लफिंग गैस हुआ तो नाइट्रस ऑक्साइड N2। अगर आपको रोना है, ठीक है, अगर एक गैस छोड़ दो, आप रो ही रहे हो, ठीक है, टीयर गैस हो गया, तो टीयर गैस में क्लोरोपिक्रीन याद कर लेना। 145 ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, चलो कर लेते हैं, क्या है, हिस्ट्री भी करना ही पड़ेगा, हिस्ट्री का भी सेशन में लाऊंगी संडे को। चलो, गौतम बुद्ध बिलोंग्स टू, गौतम बुद्ध किससे बिलोंग करते हैं? तो वो शाक्य क्लैन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये मैं हिस्ट्री में ही कराऊंगी, तो यहाँ पर घुस गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप लोग तो पता ही होगा आपको। तो हिस्ट्री के जब 100 क्वेश्चंस लाऊंगी उसमें भी ये रह सकता है, पता नहीं, ठीक है। स्पेशल सेशन है संडे को, तो आप लोग सभी लोग आना, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, और ये जो है ना, ये वीडियो जो ये चल रहा है, ये जो भी सीरीज चल रही है, इसके बाद जो भी मैं संडे को जो भी सेशन, ये सभी सुबह 9 बजे आती है, ठीक है, सुबह 9 बजे मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, तो आप लोग सुबह 9 बजे आकर देख लेना, मैं आपको टाइम भी बोल दे रही हूँ, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड वाटर, जो वाटर होते हैं, जो गंदे पानी होते हैं, जो कंटामिनेटेड वाटर, तो वो वाटर किस डिजीज को स्प्रेड करते हैं? वो टाइफाइड को स्प्रेड करते हैं, टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसके बाद 147 हार्डनेस ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड बाय, तो हार्डनेस ऑफ जो वाटर के जो वाटर जो हार्ड हो गए, जो हार्डनेस ऑफ वाटर है उसे किसे डिटेक्ट करते हैं हम लोग? वो इरिटेट टाइटेशन से हम लोग डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, इरिटेट टाइटेशन से डिटेक्ट करते हैं। एक हो गया परमानेंट हार्डनेस और एक हो गया टेम्पररी हार्डनेस। जो परमानेंट हार्डनेस होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट की वजह से। मैंने क्या अगर जो परमानेंट हार्डनेस होता है वाटर का, वो होता है कैल्शियम सल्फेट की वजह से, और वो हार्डनेस हम लोग ऐसे ही वाटर बॉईल करके नहीं हटा सकते। अगर टेम्पोररी हार्डनेस हो वाटर में, तब हम लोग बॉईल करके उस हार्डनेस को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग बॉईल करके उस ये को रिमूव कर सकते हैं। और उसके लिए हमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट यूज भी कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? कैल्शियम
कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और अगर ये हो गया तो अगर आपका क्या बोले, आपका अगर परमानेंट आपको हार्डनेस वाटर हार्डनेस अगर परमानेंट हो तो हम लोग उसमें वाटर में क्या रहता है, वाटर में रहता है क्या हुआ, हाँ, कैल्शियम सल्फेट, मैंने बोला क्या, ये याद कर लेना, ओके। कैल्शियम बाई कार्बोनेट उसका हुआ टेम्पररी का, और परमानेंट का हुआ कैल्शियम सल्फेट, ओके, याद कर लेना। और टेम्पररी को तो आप बॉईल करो तो उसका हार्डनेस चला जाएगा। इसके बाद ब्रोंज इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक है, ब्रोंज हो गया कॉपर एंड टिन, ठीक है, ब्रोंज, ओके। इसके बाद है 149 इन कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म, इससे 149 क्वेश्चन है ना, आपका ऑप्शंस भी यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिए। ये सीजीएल देख लो, ये एसएससी सीजीएल 2010 के क्वेश्चंस अब स्टार्ट हो रहे हैं। इससे पहले भी जो क्वेश्चन है वो भी प्रीवियस ईयर के थे, वो दूसरे एग्जाम के थे, तो ये सभी एग्जाम यहाँ पर मिक्स है। तो आप लोगों को टोटल एकदम बंच मिल रहा है, तो आप लोग ये सीरीज कंटिन्यू करो, आपको आपका बेनिफिट ही होगा, कोई भी लॉस तो नहीं होगा, आपका बेनिफिट। जो भी आप लोग 45 मिनट 35 मिनट जो भी आप लोग दिन में दे रहे हैं ना साइंस के लिए, एक बार तो मैं फिर भी तो डेली नहीं कर रही हूँ, एक दिन गैप देकर मैं कर रही हूँ, तो आप लोग जस्ट इसे अटेंड करो। मैं बोल दे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ठीक है, और संडे को स्पेशल जो भी एक सब्जेक्ट होगा मैं उसका 100 क्वेश्चन ला दूंगी, ठीक है। आप लोग सुबह 9 बजे ये वीक में ये 4 दिन जस्ट कंटिन्यू करो, बस आपको साइंस और कहाँ से भी किसी भी सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एकदम पक्का एकदम। देख लो 149 ए कॉन्केव लेंस, लेंस ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज विच इज, तो कनकेव लेंस कैसा दिखता है पता है, ऐसा दिखता है कनकेव लेंस, ऐसा दिखता है। तो उसका जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उसका फीचर होता है वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। इसका मतलब वो सीधा होता है और वो आभासी होता है, ठीक है। वर्चुअल मीन्स आभासी, जो रियल में नहीं है, ठीक है, जो रियल में नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग रियल में नहीं है, इसका मतलब देखो, जब प्लेन मिरर में, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा रही हूँ, अगर वर्चुअल आपको नहीं पता, अब प्लेन मिरर में जब आप कंघी कर रहे हो, समझ लो आप कंघी कर रहे हो, तो देखना आप जब हट जाओगे कंघी करके, आपका इमेज क्या रहता है, प्लेन मिरर में आकर आपका इमेज क्या रहता है, नहीं रहता ना। तो इसलिए प्लेन मिरर में भी वर्चुअल, जो आप हट जाने के बाद अगर आपका इमेज वहां पर नहीं रहा तो वो हो गया वर्चुअल। अगर आपका इमेज रहा तो वो हो गया रियल। अगर आपका इमेज आपका हट जाने के बाद भी रह रहा है तो वो हो गया, क्या हो गया, वो हो गया रियल। अगर आप हट जाने के बाद चला जा रहा है तो वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आवर लास्ट क्वेश्चन हो गया 150, ए विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इज एक्टिविटी, दिस विटामिन इज, तो एक विटामिन है जो कोबाल्ट, जिसमें कोबाल्ट है, उसको चलाने के लिए कोबाल्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। शरीर में वो विटामिन को पैदा करने के लिए, वो उसका जो मात्रा है वो ठीक रखने के लिए हमें कोबाल्ट की ज़रूरत होती है। तो वो ये कैसे कर सकते हो, मैं ऑप्शंस नहीं दिखा रही हूँ, अगर लो समझ लो, आपको ऑप्शंस भी मैं दिखा, तो विटामिन B12 हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन B3 हो गया, और हो गया विटामिन ए। तो देखो वो हो गया विटामिन B12, क्यों, देखो नाम में ही है, विटामिन B12 नाम में ही है ना, साइनोकोबालामिन, तो कोबालामिन से कोबाल्ट आता है, इसलिए साइनोकोबालामिन उसका नाम है, इसलिए विटामिन B12। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। 150 तक हम लोगों ने कर लिया, इसके बाद 151 से हम लोग 200 तक क्वेश्चंस इसके बाद वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इससे बाद वाली वीडियो में करेंगे। तो आप लोग एकदम मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और हो गए संडे, ये 4 दिन आप लोग सुबह 9 बजे सिर्फ आ जाओ, यहाँ पर सिर्फ आ जाओ, कोई पेंसिल किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग बैठो, देखो मैं आपको टोटल समझा रही हूँ, एक्स्ट्रा नोट्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब दे रही हूँ, तो आप लोग
यहाँ से समझ लो, ठीक है। और आप लोग फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना, फ्रेंड्स को ज़रूर से शेयर करना, मुझे बहुत ही खुशी होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को जो दो क्वेश्चंस दी है, आप लोग वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मुझको, ठीक है। मैं अगर गलत ठीक जो भी हुआ, अगर ठीक हुआ, जिसका भी दोनों क्वेश्चंस ठीक होंगे मैं उसका नाम बता दूंगी, ठीक है। इससे बाद वाली वीडियो में एक वीडियो बाद भी हो सकती है, तो वो 2 वीडियो बाद भी हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग शेयर करना, आप लोग जम के शेयर करना, बस हमें बस इतना ही चाहिए, आप लोग शेयर करो। और आप खुद अच्छे से पढ़ो, खुद का भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, सिर्फ शेयर करने से नहीं होता, खुद पढ़ो और शेयर करो, ठीक है। शेयरिंग इज केयरिंग, आपको ये वर्ड पता है, शेयरिंग इज केयरिंग ऑलवेज। तो होप आपको ये लेक्चर, आपको ये वीडियो, जो भी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे लगे होंगे। इससे बाद में हम लोग फिर हमारी मुलाकात होगी इससे बाद वाली वीडियो में, जो भी मैं लाऊंगी साइंस में ऑब्वियसली लाऊंगी। 151 से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आप लोग अच्छे रहना, खुश रहना, बहुत ही खुश रहना। और इस कोरोना के मौसम में आप लोग सेफ रहना, ठीक है। बाहर मत जाओ, बहुत अर्जेंट नहीं होने से बाहर मत जाओ, ठीक है। और बाहर गए भी तो मास्क यूज़ करो, ठीक है। तो चलो, गुड बाय, टाटा।